इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लगातार आप लोग का प्यार और स्नेह जो मिल रहा है उसके लिए दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमें, और ऐसे ही प्यार और मोहब्बत देते रहिए हमें कि हम अच्छा अच्छा काम करते रहें और आप सबका प्यार पाते रहें। तो फाइनली हमारी सिनेमा रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है आशिकी, और जिसकी कोई एक्टर है हमारी बहुत ही उम्दा कलाकार, मैंने जवाब नहीं है उनका। एक्टिंग की एक अलग ही स्कूल है वो, जिनका नाम है अमरपाली दुबे जी। और पहली बार हम दोनों ने सिनेमा किया है एज ए लीड। तो हम दोनों को प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही स्नेह देते रहिए। अमरपाली जी को जोड़ता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सब ज़्यादा आता नहीं है हम लोग को। एक मिनट रुकिए, बस आप ऐसे ही प्यार, एक मिनट जोड़ रहा हूँ मैं, ऐड करना है उनको, ये शायद ऐड हो जाए। टाइम लग रहा है। हाँ आ गई आ गई जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। एक मिनट फिल्टर लगा लूं। चलिए थैंक यू कि आप टाइम निकालिए, फाइनली आप शूट पे हैं, हम समझ सकते हैं आपकी चीज़ों को। नहीं नहीं, मेरी शूटिंग आज 3 बजे से, मैंने पहले ही बोल दिया था आज मुझे लाइव जाना है खेसारी जी के साथ आशिकी पे, तो 3 बजे तक तो हम लोग को तो 12 बजे का था, आप 3 घंटा लाइव में रहेंगे क्या? नहीं, अभी आधा घंटा 1 घंटा लाइव रह के फिर 2 घंटा मेकअप भी तो करना पड़ता है, शूटिंग फिर। चलिए थैंक यू। और कल फाइनली हम लोग दोनों की पहली फिल्म होगी अगर देखा जाए, ऐसे हीरो हीरोइन, यस, और होने बड़ी शिद्दत से, और दूसरी प्लानिंग तो, डोली सजा के रखना। हाँ डोली सजा के रखना। प्लानिंग तो कब से चल रही है, पर भगवान भी चाहते थे कि हम लोग आशिकी जैसी फिल्म के साथ एक साथ आए, जो कि इतनी हाँ, अच्छी सुपर फिल्म। तो और देख, हमारी आशिकी दिखेगी, हाँ लगेगा जब हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एकदम बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। और लोगों का काफी दिन से इंतजार था, लेकिन कोविड ने परेशान किया, उसके लिए चलिए हम सबसे क्षमा प्रार्थी। तो आपको आपको मैं अब थोड़ा सा एंकर बन जाता हूँ। ओके, कैसा लगा आपको आस्की करके? पर आप ऐसे माइक लेके ऐसे वो जो जैसे अपने एंकर लोग विवाद वाला सवाल पूछते हैं वैसे नहीं पूछेंगे ना। हाँ, तो अमरपाली दुबे जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने आस्की मूवी किया खेसारी लाल यादव जी के साथ, और स्टाइल सिनेमा पराग पाटिल जी, और हमारे शर्मा जी, प्रदीप के शर्मा जी, तो आप इन सबका बिहेवियर कैसा लगा? कौन ज्यादा नटखट है, कौन ज्यादा शैतान है? सबसे ज्यादा शैतान पूरे सेट पे अगर कोई या कोई, कौन आप इसको गलत एडिटिंग करके मत अपलोड करिएगा यूट्यूब पे। कौन कौन से ज्यादा शैतान है? सबसे ज्यादा शैतान है खेसारी जी सेट पे। सेट पे सीरियस सीन चलता रहता है, उसके बीच में भी हंसाते हैं, और उसके बाद ऐसे करके शूटिंग करनी पड़ती है ताकि हंसी ना आ जाए। तो ओके। हाँ, सबसे ज्यादा शैतानी खेसारी जी करते थे। चलिए, अगर हम शैतान नहीं होंगे तो देखिए, इस धरती पे शैतान बच्चे ही होते हैं, और हम आज भी बच्चे हैं। ये हमारी कहीं ना कहीं, क्या बोलेंगे उसको, ये क्वालिटी ये कहा जाएगा कि हम आज भी बच्चे हैं कि शैतानी करते रहते हैं अपने गार्जियनों के सामने। उसी से लोग रिलेट होते हैं ना आपसे, इसीलिए इतने हाँ, लोग आपको अपना सकते हैं, आपका अभी। अच्छा और तो दूसरा अम्मू जी, हाँ, अम्मू जी,
आपसे एक और सवाल है मेरा कि आशिकी में और बाकी सिनेमाओं में क्या आपको अंतर आया है? मैंने अभी तक आपने जो किया है किया है। अम्मू अम्मू तो मुझे कुछ ही लोग बोलते हैं, आप कैसे अचानक अम्मू बुलाने लगे मुझे? अरे क्या करें, हम कहीं सुने तो मुझे लगा कि मुझे आपको अम्मू बुलाना चाहिए। मैंने मैं आपका वो कपिल जी के शो में सुना था। अच्छा। आपने अपने मुंह से ही बोला था कि अम्मू अम्मू, तो मैं बोला कि एक बार मैं भी रिपीट कर दूं उसको। अच्छा। हाँ, तो क्या हाँ, पूछिए। तो बाकी सिनेमाओं में और आशिकी में आपको क्या नजर आया? आज के जो जनरेशन की सिनेमा चल रही है तो उसमें क्या लगता है आपको इस सिनेमा को लेके? आई थिंक आशिकी मुझे बहुत ही प्योर सब्जेक्ट लगती है। मुझे लगता है हाँ, कि चाहे हमारे कॉस्ट्यूम हो, चाहे हमारा लुक हो, उतना डेप्थ में जाके भी ज्यादातर काम नहीं करता है। पराग पाटिल जी हैं जो हम लोगों से ऐसा काम करवाए, वरना तो मैं अपना एज अ हीरोइन बताती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मौका मिले थोड़ा लिपस्टिक लगा लूँ, थोड़ा मेकअप कर लूँ। पर पराग जी ने ये चीज का पूरा ध्यान दिया, मैं कैसे एकदम आप। मैं नेपाल में गया था तो मैं 5 से 6 लाख पब्लिक वहां पे जुटी आई थी, और मैं वहां पे आपके बारे में बड़ी तारीफ की। अरे वाह, सबने थैंक यू। और सबने बहुत ताली बजाया, बहुत रिस्पांस की, भैया हम जरूर देखने जाएंगे। और बड़ा मजा आया, और 6 लाख पब्लिक ने बाकायदे हाथ उठाकर बोला। मैं जब कि आपकी एक्टिंग की तारीफ की, जब आपकी एक्टिंग के बारे में बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके अमरपाली जी के साथ, मुझे कुछ सीखने को मिला उनसे। और आप वाकई में, मैं आपको सर्वश्रेष्ठ नायिका मानता हूँ, क्योंकि मैं जितना आपको आशिकी में अनुभव किया, मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में अगर मुझे अच्छी अच्छी सिनेमा जो भी करने को मिले तो मैं सबसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आप ही को दूंगा। और मैं क्योंकि उन आपका एक अलग, आप डिस्कशन करके जो काम आप करते हो वो बड़ा, कि आप हर सीन को डिस्कस करते हो कि ऐसे किया जाए क्या, वैसे किया जाए क्या, वो एक कलाकार के अंदर बहुत कम लोगों के अंदर मिलती है। और आपके अंदर समझने की शक्ति बहुत ज्यादा है, और सीन को और बड़ा करने की शक्ति, आप छोटी सीन को भी बड़ा करने की कोशिश करते हो। तो आप एक सिनेमा के बेहतर के लिए कितना बेहतर हो सकता है उसके लिए हमेशा वर्क करते हैं आप। तो वो मुझे हाँ, बड़ा पसंद आया, और मुझे इसीलिए खुशी हुई आपके साथ काम करके। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ हजारों बार, क्योंकि मैं ऐसी कोशिश हर जगह करती हूँ, खेसारी जी, हर सेट पे करती हूँ। पर कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो इस चीज की वैल्यू करते हैं, जैसे दिनेश, आप हुए। मतलब लोग इस चीज को अप्रिशिएट करने में भी उनको अजीब लगता है कि ऐसे थोड़ी अप्रिशिएट कर देंगे कि किसी लड़की को काम आता है। उनको मानने ही नहीं होता, उनका ईगो उनको मानने ही नहीं देता है। पर आप लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, आप लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, वो ही आप लोगों का बड़प्पन है। और उसी वजह से सारे अच्छे अच्छे सिनेमा आप लोगों के पास है, और आप लोग इतनी अच्छी अच्छी फिल्में करते हैं, ऑडियंस आप लोगों को इतना प्यार करती है, बिकॉज आप लोग सच में अपने सह कलाकारों को बहुत ही रिस्पेक्टेड फील कराते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि अगर आप सोचती हैं तो बेहतर के लिए ही सोचती हैं, क्योंकि देखिए काम तो आपको आता है, और काम आपको आता है तभी आप सोच पाते हैं। जी कोई भी बिल्कुल। चीज है दुनिया में, कोई भी आदमी सोच तभी पाता है जब उस विचारधारा का होता है और पर उसको लगता है कि बेहतर। पर मानने वाला होना चाहिए ना सामने इस चीज को। हाँ देखिए, जो इस बात को समझता है वो तो जरूर मानेगा, अगर वो आप ही की तरफ सोचता है तो जरूर मानेगा, अगर नहीं सोचता है तो फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं। हाँ, सही बात है। और पराग पाटिल जी भी जुड़ना चाहते और हैं, और पता नहीं किधर है। आप जोड़ सकते हैं उनको। मैं नहीं जोड़ पाऊंगी, आप ही जोड़ सकते हैं जिसको भी जोड़ सकते एक हैं। मिनट देखता हूँ, क्योंकि ये मराठी आदमी है, ये आदमी जुड़ पाएगा कि नहीं। अभी आएंगे तो सीधा बात करना शुरू करेंगे। जब उनको एक कोई मिनट देखता हूँ। तो दिल पे ले लेते हैं, सीधा भोजपुरी चालू कर देते हैं। नहीं, उसके बाद अब कल कल बोल रहे थे हमारे प्रदीप के शर्मा जी की, अगर पराग पाटिल जुड़ेंगे तो मुझे भी जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। हम कहने की सवतिया डाह आप लोगों के अंदर कैब से आ गई। लेकिन मुझे बहुत, सच में बहुत, और आशिकी, मैं सब दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अच्छी फिल्मों को आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और अमरपाली जी की मेरी जोड़ी आप लोगों को देखने को जो मिलेगी वो एक अलग लेवल पे मिलेगी, क्योंकि इन्होंने भी बहुत बड़ा बड़ा काम किया है और हमने भी कोशिश किया है बड़ा काम करने की। और एक आशिकी मेरी लिखी हुई कहानी है, और मैंने बड़ा शिद्दत से लिखा है, क्योंकि वो रियल कहानी है। मैं आपको शायद बताया भी था जी। और कि जब वो एक सिवान सिवान की घटना है। जैसे हमारे यहाँ जातिगत बड़ा प्रॉब्लम होती है,
अगर कोई दूसरा जात दूसरे जात में अगर प्यार कर लिया या उनके रिलेशन हो गए तो उसके लिए बड़ा गलत मानते हैं उसको। तो आपने मुझे एक और चीज बहुत ज्यादा हेल्प की थी, मैं आ गई लगता है। हाँ नमस्कार सर, सर, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर आपका नेटवर्क सर थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा सर आ जाइए सर नेटवर्क में आ जाइए, नहीं तो आप हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। फुल नेटवर्क में हूँ, शर्मा जी के ऑफिस में हूँ, नेटवर्क ही नेटवर्क है शर्मा जी के ऑफिस में। एक्चुअली शर्मा जी वहाँ नहीं है ना, वो किसी और शूटिंग में है, इसीलिए नेटवर्क आधा से ज्यादा तो लेके शर्मा जी का लेके नेटवर्क चले नहीं गए होंगे। और शर्मा जी अपने नेटवर्क में है, यानी यहाँ पर शर्मा जी एक अलग से वाईफाई लगा के गए हैं। नहीं तो 2 खूंटी लेके चले गए होंगे लखनऊ। हाँ, वाईफाई में जो 4 डंडी से 2 लेके चले गए। हाँ, बोल नहीं सकते, थोड़ा कम खर्चा हो वाईफाई का। लेकिन आप बताइए पराग सर, जी भैया, आप अमरपाली जी के साथ मुझे लगता है कि ऐसे मैं पहली बार आपने काम किया था आशिकी में, जी तो इनका अनुभव मेरे साथ तो आपने किया है, तो मेरे साथ तो आपका अनुभव है ही, क्योंकि हमारी पहली फिल्म थी संघर्ष, तो आपने मुझे अनुभव किया था। लेकिन अमरपाली जी के साथ आपका पहला अनुभव था, तो आपको कैसा लगा? मुझे जैसा लगता है वो तो मैं तो सोशल मीडिया पे चीख चीख के बोलता हूँ कि ये मेरा अनुभव था अमरपाली जी यहाँ के साथ। आराम से बोलिए, यहाँ आराम से बोलिए, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ चीखिए मत। मैं चीख नहीं रहा हूँ। अनुभव क्या, एक जैसे एक आप में एक एनर्जी है काम करने की, वही आम्रपाली जी के अंदर, यानी इतनी सारी एक्ट्रेस के साथ मैंने काम किया, सारी एक्ट्रेस अच्छी हैं, बट आम्रपाली जी का जो डेडिकेशन है, जिस कदर से वो स्क्रिप्ट में डूबकर सारी चीजों के गहराइयों में एक प्रॉपर सिनेमा को करने की जो ललक है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा ही एक डायरेक्टर को एक ऊर्जा देती है कि हमें और बेहतर करना है। मेरे आर्टिस्ट इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो चुके हैं कॉन्सेप्ट के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, जितना डेडिकेशन आशिकी की सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्क्रिप्ट पूरी लिखी गई, केसारी भैया का डेडिकेशन ये था आशिकी में कि पूरी स्क्रिप्ट जब लिखी गई थी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको कोई चीज मिसिंग लग रही थी। रोज बैठते थे, पराग यार कुछ तो मिसिंग है, पराग यार कुछ तो मिसिंग है। और मैं आपको बता रहा हूँ पूरी स्क्रिप्ट मिसिंग थी, पूरी स्क्रिप्ट चेंज करवाई गई केसारी जी ने। और जब इन्होंने, ऐसा नहीं कि हम लोग ने हड़बड़ाहट में स्क्रिप्ट चेंज की, क्योंकि जो इनका इनपुट आया उस इनपुट के तहत हमको लग रहा था कि जो स्क्रिप्ट हम लोगों ने लिखी थी वो उस स्क्रिप्ट को जो आज हम लोगों ने की है आशिकी, उसके मुकाबले कमजोर थी। तो जब बेहतर एक ऑप्शन आया आपकी तो एक शिकायत अमरपाली जी के लिए एक शिकायत आपने मुझसे एक बार शेयर किया था कि अमरपाली जी बड़ा लेट करती हैं रेडी होने में। तो मैं आपको बताता हूँ, अमरपाली जी का लेट होने का कारण एक चीज होता है कि एक एज ए हीरोइन दुनिया जब इनको देखती है तो ये फुल रेडी होकर आना ही मैंने अच्छा समझते हैं कि नहीं यार मैं फुल रेडी होकर जाऊं एज ए मुझे हीरोइन, और मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मेरा डिमांड है मैं उसको पूरे रेडी करके आऊं, तो 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं जितने भी लोगों के लिए एक शिकायत है कि अमरपाली जी थोड़ी सी, हाँ, जो लेट होती है, थोड़ी सी लेट होने के, तो उसका कारण यही है कि अमरपाली जी अपने सिनेमा को बेहतर करने के लिए बाकायदे प्रॉपर रेडी होके आती हैं, ये नहीं कि कुछ अधूरा करके आती हैं। तो इसलिए जितने लोगों की शिकायत है मैं ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जितना अमरपाली जी को अनुभव किया सेट पे, क्योंकि अगर ये सेट पे आती हैं तो एक टचअप तक इनका नहीं होता है, इसलिए क्योंकि बाकायदे सब कुछ करके ही सेट पे आती हैं। वो 10 मिनट लेट होने का कारण वही है कि सेट पे जाकर सिर्फ हम काम करें, वहां जाकर फिर ये कनवाली नहीं है तो नकवाली नहीं है तो जुड़ा नहीं है तो गजरा नहीं है, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। आम्रपाली जी का भैया जुड़ना आशिकी में ये भी एक चमत्कार ही था। अरे बिल्कुल, 4 दिन पहले जुड़ना चमत्कार नहीं होता तो क्या होता है? 4 दिन पहले मतलब कैसे, जैसे एक देवी प्रकट हो जाती है वैसे प्रकट हो गई। सुनिए ना, मुझे तो जब आशिकी में जुड़ी तो मुझे लगा कि मैं वैक्सीन ले लिया।
और मुझे आप सोचिए उस टाइम की भक्ति करते हैं तो उनकी प्लानिंग क्या, हम सब फेल है। मेरी उसी समय पे अपने को आगे उस आपकी टाइम आवाज कट कट क्या रही है? अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। हाँ, फोन नीचे रख था ना। उसी टाइम पे मेरी एक फिल्म थी जो अपने आप कैंसिल हो गई और मैं सोच ही रही थी कि यार ये मेरी डेट वेस्ट हो गई, अब मैं क्या करूं। और तब तक मुझे प्रदीप जी का फोन आ गया, पराग जी का फोन आ गया, सबका फोन आ गया। मतलब 3 दिन के अंदर इतना फटाफट सब कुछ हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। और मैं जब सेट पे पहुंची तब स्क्रिप्ट मांग रही हूँ, मुझे स्क्रिप्ट दो। मुझे अपाहिज जैसा फील हो रहा है, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, मुझे स्क्रिप्ट दो। पर नहीं लेकिन एक चीज, आप पे आस्की में आने के बाद सच में मुझे लगा ना कि मैं पुतीन वाला वैक्सीन ले लिया, वैक्सीन। पुतीन वाला पर मैं बोलूंगी, मैं हमेशा मुंबई में रही हूँ, मुंबई में पली बड़ी हूँ। मैं मतलब अपने गांव जाती थी वेकेशन में, कभी कभार जाती थी। तो आशिकी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं समझ में आती थी। वो छोटी छोटी बात जातिवाद को लेकर जो मुझे नहीं समझ में आता था कि कैसे बिहेव होता है कुछ वर्ग के लोगों के साथ। मुझे इतनी हेल्प की है खेसारी जी ने और राकेश भैया ने, इतना ज्यादा हेल्प किया है। तो मैं उस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे नहीं बताया होता कि मुझे उस परिस्थिति में जो इंसान रहता है वो कैसे रिएक्ट करता है, तो मैं शायद नहीं कर पाती। और मैं नहीं आशिकी का पूरा श्रेय आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बताया तब मैं कर पाई। हाँ, वो देखिए सबसे बड़ी चीज कि आज भी गांव में वो चीजें है, जातिगत को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है। और ये कहानी जो है एक सिवान की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गांव के बगल की ये कहानी है, और मिस्टर नटवर लाल के गांव के बगल की। तो कहीं ना कहीं मैं ये अपने पापा के मुंह से सुना था, और मुझे उसी समय से ये चीजें बनानी थी। मैं डिस्कशन किया था पराग भैया से, राकेश भैया से, और सबने बोला कि आस्की की कहानी 4 बार चेंज हुई है। हमारे ही पार्क में हम लोग कोरोना काल में सिर्फ आस्की की कहानी चेंज कर रहे थे। तो मुझे लगा कि इससे बड़ी आस्की कुछ हो ही नहीं सकती है। तो फिर हम लोगों ने, और प्रदीप शर्मा जी ने बहुत हेल्प किया कि हम लोग जो भी कहे वो हमें देते गए। और बिल्कुल। जो लोकेशन था हमारे लिए, जो सपोर्ट लोकेशन इलाहाबाद का, वो तो कमाल का था। और तो मुझे वो याद है क्लाइमैक्स शूटिंग कर रहे थे, ठीक है, अभी तो कल से फिल्म रिलीज होगी और लोग थिएटर में जाएंगे और फिल्म को प्यार देंगे। लेकिन हम लोग वहाँ क्या संगम पे ही शूटिंग कर रहे थे ना हम लोग। संगम पे त्रिवेणी संगम। हाँ, त्रिवेणी संगम पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे और क्लाइमैक्स का सीक्वेंस चल रहा था। मैं सब अपने मेरे जितने लोग सब लाइव में जुड़े, आप सबको बताना चाहती हूँ। हम लोग एकदम इंटेंस क्लाइमैक्स का सीन शूट कर रहे हैं और हमको चाहिए कि जितने लोग खड़े हैं सब एकदम सबकी आंखों में आंसू हो और सब एकदम ऐसे मुंह गिरा के खड़े हो कि हमने कितना ये परेशान किया। काय का वो लोग मुंह गिरा के खड़े रहते हैं कि तारी भैया जिंदाबाद। अरे चुप यार, शूट कर लेने दो लोगों को। कितने रीटेक्स हुए, कितने रीटेक्स, ये लोग चुप ही नहीं होते थे। तो तब जो प्यार उससे समझ में आ गया बहुत ज्यादा। टॉप थोड़ी यूपी बिहार के लोगों के अंदर एक ऊर्जा जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने अपने लोगों को लेके, अपने कलाकार को लेके वो बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। और तभी आज मुझे लगता है कि भोजपुरी सारे भाषाओं से ज्यादा सुनी जा रही है, ज्यादा देखी जा रही है। हाँ, सिनेमा का थोड़ा सा ग्राफ अब मैं लोगों से इसीलिए अपील करना चाहता हूँ कि सिनेमा का भी देखिए, जिस तरह गानों का देखिए, गाना तो एक सिंगर हो गया और 5 मिनट का मनोरंजन, और गाने से भाषा का बड़ा उठान नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारी कॉन्सेप्ट, क्योंकि गाने में हम सिर्फ मनोरंजन करा सकते हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को एक सिनेमा के माध्यम से दिखा सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टाइम होती है उसमें हमारे कल्चर को दिखाने के, हमारे संस्कार को दिखाने के, हमारे रिलेशनशिप को दिखाने के, हमारे छोटे छोटे रिश्ते जो होते हैं, हमारी छोटी छोटी त्योहार जो होती है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, वो एक सिनेमा के माध्यम ही हो सकता है। तो मैं अपील यही करना चाहता हूँ अपने जनता से कि आप सिनेमा के तरफ भी अपना थोड़ा सा मूड डाइवर्ट करिए, ताकि हमारी भाषा को सिनेमा के माध्यम से दुनिया जाने की नहीं। हमारी सिनेमा छोटी नहीं, हमारा भाषा छोटा नहीं, हमारा कल्चर छोटा नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रिलेशन और रिश्ते होते हैं तो भोजपुरी समाज में होते हैं, भोजपुरी के भाषा में होते हैं। हमारे हर रिलेशन पे एक त्योहार बनाया गया है। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि 2.5 घंटे अगर हम आपको
इंटरटेन करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं हमसे। तो आप लोग प्लीज, कल आस्की लग रही है, यूपी छोड़ के हर जगह लग रही है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज अपना प्यार आशीर्वाद हॉल तक लेके जाइए, ताकि लोग थिएटर तक जाएंगे तो शायद हमारा सिनेमा और हमारा भाषा बड़ा होगा। बिल्कुल। और हम लोग इतनी जो मेहनत करते हैं वो आप ही लोग के लिए करते हैं। हम लोग भी समझते हैं कि अभी तक कोविड की परिस्थिति चल रही थी और बहुत सारी चीजें अनसर्टेन थी, बहुत डर था लोगों में, लेकिन अब भगवान की दया से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और अब हम भी हक से आप लोगों से मांग सकते हैं कि प्लीज जाइए, देखिए। तो नहीं, मेरी बिल्कुल जाएंगे, आप चिंता मत करिए। आपसे बहुत प्यार है और आपकी फैन फॉलोइंग जो आज यूपी बिहार में नहीं, पूरे मतलब पूरी दुनिया में है। और मेरी शुभकामना है आस्की के लिए, आपको भी, पराग पाटिल जी और हमारे प्रदीप के शर्मा जी, और उससे जुड़े हुए जितने भी लोगों ने मेहनत किया है, चाहे वो छोटे टेक्नीशियन हो शर्मा जी या अगर आना चाहते होंगे तो ले लीजिए, वरना पेमेंट रोक देंगे मेरा। नहीं, उनका थोड़ा सा मुंह बड़ा है, मेरे मोबाइल में नहीं आ पाएंगे वो। ऐसे मत करिए। और हम लोग के बड़े भाई हैं, वो कहीं बिजी होंगे, शायद उनको ध्यान नहीं होगा उनका। अब क्योंकि रिक्वेस्ट मेरे को नहीं आया, उनको भी नहीं आता होगा जिस तरह मुझे जोड़ने उड़ने नहीं आता है। प्लीज, लेकिन सॉरी, माफ करिएगा भैया, हम आपका नाम लेते हैं और नाम ले लिया है, लोग जान गए हैं आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। आपने इतनी इतनी अच्छी सिनेमा बनाई है, डमरू से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर आस्की से लेकर इसके बाद विधाता करने जा रहे हैं आप। तो आप प्रोड्यूसरों में एक सर्वोपरि हम लोग के बड़े भाई हैं, प्रोड्यूसर बाद में। तो बस आस्की के जितने भी टीम है सबको दिल से थैंक यू। और अमरपाली जी, आपको ढेर सारी विशेष मेरे तरफ से कि आपने उस सिनेमा के लिए अपना आउटपुट बहुत ज्यादा दिया, और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको ऑल द बेस्ट। केसारी जी को, पराग जी को, श्रुति जी को, प्रदीप शर्मा जी को, हर किसी को मैं हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ, हम सबने मिलके। आशिकी में एक अहम भूमिका में कुणाल भैया भी हैं। अरे कुणाल भैया का जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। कुणाल बाबूजी के साथ मैंने दूसरी फिल्म की है, तीसरी फिल्म, लेकिन मुझे जो बताते थे ना कि बेटा इस डायलॉग को ऐसे बोलो, इस डायलॉग को ऐसे बोलो, तो वो बड़ा सीखने को मिला। कहीं ना कहीं बहुत आदमी उनसे सीखा। तो और हमारे पदम जी जो कि हर लोकेशन हमें रिच दिया कि, तो सब कलाकारों का एक अलग और सब जितने भी उससे जुड़े हुए हैं सबने बेहतरीन काम किया। तो दिल से सबको थैंक यू। और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, स्पॉट बॉय, खाना से लेकर लोकेशन के, होटल के जितने भी लोग हैं, सबको दिल से थैंक यू। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि प्लीज आप सब अच्छी फिल्मों को प्यार दीजिए, ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में आप सबके बीच में लेकर आए और अपने भाषा को प्रमोट करने में आप सबका योगदान रहे। और हम तो कोशिश ही कर रहे हैं, बट पब्लिक नहीं चाहेगी तो कोई भाषा बड़ा नहीं हो सकता और कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट सबसे कर रहा हूँ कि कल आप लोग को बताना है कि आप अच्छी फिल्मों को प्यार देते हैं। कैसे बयां करना चाहेंगे? क्या अम्रपाली जी से भैया आप अपनी आशिकी कैसे बयां करना चाहेंगे? इतना वो आशिकी बयां कर रहे हैं, इतनी मेरी तारीफ कर दी है, बाप रे, मुझे तो लग रहा था कि मैं चालू लाइव सेशन में रोने नहीं लगूं। पानी लेके बैठ गई मैं पानी पीने के लिए, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। अब और कितना आशिकी बयान करेंगे, रुला के मानिएगा आप लोग। नहीं, सच में मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि ये फिल्म मैंने आपके साथ की, केसारी जी। पराग सर, आपको मुझे पहली बार आपके डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला और प्रदीप सर के उसमें प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिला। आई एम सो हैप्पी बिकॉज एक अच्छी टीम ही एक अच्छी फिल्म बना सकती है और हम सब ने अपनी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है और कल वो मेहनत हर किसी के पास, हर किसी के सामने आ जाएगी। मैं ये लाइव के बाद अपने स्टोरी पे डालूंगी कि कौन से रीजन में, कौन से थिएटर में फिल्म लगी है। तो आप सब लोग प्लीज जाइएगा और सिनेमा को देखिएगा और अपना और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर परवीन जी को भी ढेर सारी शुभकामना। उनसे जुड़े हमारे जितने भी हॉल मालिक हैं सबको दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने आस्की को इतना अपॉर्चुनिटी दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना सब लोग प्यार दे रहे हैं, सबको बहुत उम्मीद है फिल्म से। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी उस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दें। क्यों, कोई भूकंप आ जा क्या? नहीं, मेरी लाइट गिर गई जो मैंने लगाई थी।
अचानक काली तो नहीं दिख रही हूँ ना ये बात। नहीं, आप यूपी में है ना, तो इलेक्शन का दौर चल रहा है, भूकंप भी आ सकता है, थोड़ा सा होशियार रहिएगा। हाँ, यूपी के जितने भी लोग हैं, चाहे जिस पार्टी को, लेकिन प्लीज घर से निकल कीजिए। आपका एक एक वोट बहुत ही बहुमूल्य है। प्लीज वोट देना आपका सबसे है। निकलिए और हाँ, वोट देना क्योंकि इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखिए, वो वोट नहीं, कहीं ना कहीं आपके बच्चों का भविष्य है, बिल्कुल बिल्कुल, तो प्लीज और गो हमारे देश का भविष्य है, हमारे राज्य का भविष्य है। तो पार्टी कोई भी हो, आप प्लीज जाकर वोट दीजिए, अपना प्रतिनिधि वही चुनिए जो आपके लिए बेहतर सोच सकता है। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में थी, अभी पिछले 1-1.5 महीने से यहीं पे हूँ, और इसी के बीच में मैं रशिया यूक्रेन सब कुछ देख रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि हम लोग कितने भाग्यशाली है कि हमारे पास अपना नेता चुनने का मौका है। दुनिया में ऐसे कितने देश है जिनको ये चुनने ही नहीं मिलता है कि उनके देश का नेतृत्व कौन करे। आज भी सही कागज बात है। पर चलते हैं लोग, तो हम भाग्यशाली है कि हमको वोट देने का मौका मिलता है। तो प्लीज हमें जरूर वोट देना चाहिए, और अपना अपना कीमती मत सबके सामने रखना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, प्लीज गो वोट, एंड बिहार, प्लीज गो वॉच आवर फिल्म। सारी वाह, भैया, अमृपाली जी, एक शख्स को मिलाना चाहूंगा जी जो लोग जो कभी सामने नहीं रहते, ये है कोमल जी। ये है हमारे आशिकी के एडिटर, अरे वाह, इन्होंने जी, एडिटिंग हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम। बहुत अच्छा एडिट किया है कोमल जी, आपने बहुत अच्छा एडिट किया है। बहुत राज जी सुंदर बैठे थे, editing है। उसके बाद बैठे थे। राज जी। चलिए, तो अब आप भी मेकअप कर लीजिए, क्योंकि आपको भी जाना होगा। हाँ, मुझे भी शूटिंग पे और जाना, फिर कम से से एक कम बार मैं 1.5-2 सबसे अपील करना चाहता हूँ, फिर से, कि आप लोग कल जाकर और अपना पावर दिखाइए कि खेसारी जी को, अमरपाली जी को, पराग पाटिल, और आप भोजपुरी को कितना प्यार करते हैं। अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, जितनी भी हमें जनता देख रही है, जितने हमें प्यार लोग देते हैं, आप और लोग कल सब बताइए कि आप लोग भोजपुरी को कितना प्यार करते हैं। सब खाली एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, उनको आपसे ललकी टिकुलिया सुनना है। कम से कम 50 कमेंट मैंने पढ़ लिए ललकी टिकुलिया के लिए। ललकी अच्छा, कमेंट टिकुलिया पढ़ रही है। सबको सुनना है भैया आपसे। सबको सुनना है, मिनिमम 50 कमेंट पढ़े हैं मैंने। अरे लाला की कुलिया जा बसा, तेलुए जान, ए जान हो। एक्चुअली मैं रानी जी को देखा वहां पे, और मैं थोड़ा सा उतावला हो गया, और इतनी भावुक ज्यादा हो गए। स्केल में गा दो, भावुक हो गया मैं। राहुल, पहली बार मेरे साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया, और मैं इतना भावुक हो गया कि पर आप सोच ही नहीं सकती। कितने लोग थे, मैंने फोटोज देखे, बाप रे बाप, कितने लोग थे। 6.5 लाख लोग, 6.5 लाख, और वो भी अपने इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर। नेपाल तो मुझे इंडिया ही लगता है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कुछ। कंट्री तो बदली ही है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, पर वहां तो इंटरनेशनल। पागलों वहां पे जैसे प्रार्थना। बांस का कोट था, एक भी बांस का कोट बचा नहीं। वो एक लाइव आकर बोल रहा है कि जिसने कराया उसकी कोई गलती नहीं, जिसने किया उसकी भी गलती नहीं, जो सुनने आए उसकी भी गलती नहीं, लेकिन मेरे बांस की क्या गलती थी कि जिसने सारे बांस तोड़ दिए मेरे। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार और हम सबसे जुड़े हैं। बांस पे चढ़ गए थे, और वो बचवा लटक के चला गया धरती पे। वो सोचे कि हम बात से ऊंचाइयों से देखेंगे खेसारी को, लेकिन वो बसवा लटक के चला गया नीचे। कुछ ज्यादा ही नीचे चले गए लोग। मेरे बास वो की क्या जितना ही गलती? ऊपर गए तो उतना ही नीचे चले आए। Oh God। लेकिन चलिए, ये लोगों का प्यार है। और नेपाल में दोबारा इसलिए गया कि गलती मेरी नहीं थी, बताना भी जरूरी था लोगों को कि जो पहला घटना हुआ वो ठीक नहीं था। लेकिन ठीक है, लोगों का प्यार और स्नेह बहुत ज्यादा मिला, उसके लिए दिल से थैंक यू। और नेपाल में भी हमारी सिनेमा लग रही है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जिस भीड़ के साथ खेसारी को परफॉर्म करते हुए देखे, उसी तरह एक भोजपुरी भाषा के लिए और एक अच्छी सिनेमा के लिए आप लोग वही ऊर्जा हॉल में दिखाइए, थिएटर में दिखाइए, ताकि हमारा भोजपुरी बड़ा हो। और आपका बेटा और आपकी, क्या बोलूं, आपकी चहेती अमरपाली जी, बेटा बेटी, बेटी बेटी तो बहन। बोल नहीं सकता, बहन तो बोल ही नहीं सकता। आपकी चहेती अमरपाली जी, और अब आपके चहेते हमारे पराग पाटिल सर, हमारे प्रदीप के शर्मा, श्रुति जी से लेकर कुणाल जी तक, सब लोग। चाचा बोल सकते हैं, आपका बेटा, आपका चाचा, और पराग जी और प्रदीप जी आपके दादा। प्रदीप जी दादाजी। मैं चाचा तो दादाजी ना। पर प्रदीप जी, चलिए, हम लोग ढेर ने सारी आपको बहुत शुभकामना। मिस किया, हाँ, ऐड नहीं कर पा रहे आपको,
पर हाँ, ठीक है, प्रदीप सर को ऐड नहीं कर पा रहे हैं। फिल्म सुपर हिट होने के बाद फिर से लाइव आएंगे और प्रदीप जी को भी हाँ add फिर लोगों का धन्यवाद देंगे लोगों का। और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज अपना वीडियो बना बना कर हॉल से भेजिएगा कि कौन कौन फिल्म देखने गया था। मैं जरूर शेयर करूंगा, आम्रपाली जी भी करेंगी, हम सब मिलके बिल्कुल, उसको please। प्रमोट करेंगे। पक्का पक्का प्लीज सब लोग ओके, शेयर नमस्ते, करें। प्रणाम सबको, बाय थैंक यू, बाय बाय। सभी लोग बाय। धन्यवाद, बाय।